50,000? वाह तारा, क्या बकरा फंसाया है। कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? किस बात के पैसे? अबे रिपोर्ट ना करने के। वो नर्स ने बताया था ना यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। एक्सक्यूज मी, ऐसी फालतू बातें नहीं करता। ठीक है, उसी से पता कर लेंगे। मम्मा घर कब जाएंगे? बस बेटा, सारे चेकअप हो गए हैं, फिर घर ही चलेंगे। मम्मा क्या हुआ? ये यहाँ कैसे? क्या हुआ मम्मा? क्या करूं, कहाँ जाऊं? उस गाड़ी के पास चलते हैं, वहां नहीं ढूंढेगा। जी मैं आ रहा हूँ। हेलो, कहाँ आ रही हो तुम? प्लीज बस 2 मिनट। किधर गई? उधर देखता हूँ। शुक्र है चला गया। मम्मा क्या हुआ? I'm so sorry, लेकिन क्या लेकिन? तुम तो चिपक ही गई हो। मैं कितनी बार बताऊं, मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम ही बेहोश हुई थी। तुम्हें यही चाहिए ना, इसीलिए कर रही हो ना ये सब। ये लो लो। हेलो, नमस्ते नाना जी, मैं नील। ओ, तुम तो अपने बाप के सगे थे ना? नाना जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उनके साथ रहता था और अब से मैं माँ के साथ रहूंगा। अगर तुमने अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए फोन किया ना, तो अच्छे से सुन लो, मैं अपनी किडनी विडनी नहीं दूंगा। नाना जी लेकिन आपके अलावा उनकी हेल्प और कोई नहीं कर सकता, और उनकी हेल्थ बहुत सीरियस है। अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो शायद माँ बचेगी नहीं। अरे तो मुझे क्या, मेरे लिए तो वो पहले ही मर चुकी है। लेकिन आपने भी तो अच्छा नहीं किया था ना, पैसों के लिए आपने उनकी शादी किसी से भी करा दी। माँ ने कुछ गलत नहीं किया था। अरे वो भूलो मत, जिसकी तुम बुराई कर रहे हो ना, वो तुम्हारा ही बाप है। जानता हूँ, इसलिए कहा मैंने। नाना जी आप एक बार प्लीज यहाँ आ जाइए, फिर हम मिल के बात कर लेते हैं। मैं तुम लोगों की कोई मदद वदद नहीं करना चाहता, और आज के बाद ना फोन मत करना। लेकिन नाना जी आप मेरी बात तो। हेलो नाना जी। हाँ पापा। तुरंत आकर मिलो मुझसे। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। ओके, जल्दी आना। इन्हें क्या हो गया? लो, आ गया आपका चहेता बेटा। जी पापा, कोई जरूरी काम था? क्यों, बिना काम के तो मैं नहीं बुला सकता क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। रेस्टोरेंट में काफी बिजी था। रेस्टोरेंट? उस छोटी सी दुकान को रेस्टोरेंट तो मत बोलो। अरे माँ, जो कहता है कहने दो ना, वैसे भी गाना गा के टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। अब बस चुप करो तुम दोनों। देखना, एक दिन उस रेस्टोरेंट की वजह से हमारा बिजनेस दुगना हो जाएगा। जी पापा। वैसे नील, तुम्हें पापा की बात मान लेनी चाहिए थी, तुम्हें ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे बिजनेस में हेल्प कर लेना चाहिए था, तुम्हारी भी मदद हो जाती है। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? मैं खुद भी सब कर सकता हूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ मुझे पता है तुम्हारे सारे मतलब, और भूलो मत तुम सिर्फ उम्र में बड़े हो, ऐसे तुम्हारी अभी भी जूतों जितनी है। वरुण, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम चाय पियो, वो आने ही वाली होगी, उसके सामने कुछ तमाशा मत करो। कौन आने वाली होगी? ये यहाँ पे कैसे? नील यहाँ कैसे? ये मेरी गर्लफ्रेंड ईशा, और मेरी होने वाली प्यारी बहू। पापा मुझे वो रेस्टोरेंट जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। ओके। इससे क्या हो गया? अरे बेटा आओ, तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। मम्मा हम न्यू घर में जा रहे हैं। ये घर बहुत छोटा है ना, और मेरी आदू इधर खेल भी नहीं पाती है, तो अब हम एक अच्छे घर में जाएंगे। नहीं मुझे नहीं जाना, अभी तो आए थे इस वाले हाउस में।
हाँ, पर वो वाला घर इससे भी अच्छा है और देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मम्मा, आप भागे क्यों थे? बताया तो था मैंने, वो लोग ना मुझे इंजेक्शन लगाना चाहते थे और आपको अच्छा लगेगा जब मुझे पेन होगा तो। नहीं तभी तो भागी थी मैं। अब जल्दी से पैकिंग कर लेते ताकि अपने नए घर में पहुंच पाए। मम्मा, अब मैं बेबी नहीं हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। करती तो हूँ, और तुम तो मेरे लिए छोटी सी बेबी हो ना। और वो क्या था? क्या? ऐसी रोड पे कोई भागता है? अगर कुछ हो जाता तो मम्मा तो अकेली रह जाती ना। सॉरी मम्मा। आगे से ध्यान रखना। सुनो, कल से मुझे हर एक काम बेस्ट चाहिए। एक भी गलती हुई तो अपना सामान उठा के निकल जाना। इज दैट क्लियर? यस सर। प्यारे, न्यू स्टाफ हायरिंग का क्या हुआ? यार मैंने कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, मैं तेरे को लिस्ट दे देता हूँ उसकी। ओके, कल तक मुझे स्टाफ लिस्ट फाइनल चाहिए। इसे क्या हो गया? हेलो, कौन? अब इसको क्या चाहिए? मैं वो पैसों की बात करनी थी। और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हारी तो टक्कर भी नहीं हुई थी गाड़ी से। सुनो, दोबारा फोन मत करना वरना केस कर दूंगा। क्यों ईशा? एक बार में समझ में नहीं आता, मैं और पैसे नहीं दूंगा। हेलो मिस्टर नील। शिट, सॉरी मैम, बताइए। आप हॉस्पिटल आ सकते हैं? जी, सब ठीक तो है? जी, आप एक बार आ जाइए। ओके, मैं आता हूँ। थैंक यू। सर, ये रजनी मैम के टेस्ट रिपोर्ट्स, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। उनका जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। मैम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए डोनर ढूंढने के लिए। सर, आप बाहर से डोनर ढूंढेंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें बहुत टाइम चला जाएगा। आप घर में किसी को मनाइए। मैम, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सर, आपके पास टाइम भी नहीं है। इसको कैसे समझाऊं कि मेरी फैमिली नॉर्मल फैमिली जैसे नहीं है। अब क्या करूं? हाँ आकाश। क्या हुआ बाबू? अब क्या करूं? आकाश को बताऊं कि नहीं? वो माँ की तबीयत खराब है। क्या हुआ बाबू? सॉरी भाई, सच नहीं बोल सकता। माँ ने अपनी कसम खिलाई थी। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार था, अब माँ रेस्ट कर रही है। अच्छा, मुझे तो डरा ही गया। चलो अभी ओके आकाश, मैं बताता हूँ। बेटा तुम अंदर जाओ। तुम यहाँ? क्या लगा था मुझसे बच के भाग जाओगी? देखो, चले जाओ यहाँ से। पहले अपने पति के लिए हुए ना पैसे वापस कर। इंटरेस्ट मिला के 50 लाख होते हैं। 50 लाख? मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं सारे पैसे ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। एक बार नहीं, 2 बार। और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी सेविंग्स, मेरी ज्वेलरी, सब कुछ बेच चुकी हूँ मैं। ऐसा है? इन बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे हड़पे होंगे 5-10 लाख रुपए उससे। चल वो निकाल। नहीं लिए। क्या नहीं दिए? बड़ा कंजूस आदमी था। सारा हिसाब मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ और अब मेरे पास 1 फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हें देने के लिए। पैसे तो तुम्हें देने होंगे। अब चाहे खुद को बेचो या अपनी बेटी को। क्या कहा तुमने? कहा अभी छोटी बच्ची है, बढ़िया पैसा मिलेगा। और कहो तो मैं हेल्प कर दूं। देखो, निकल जाओ यहाँ से। एक हफ्ते में अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना तो अच्छा नहीं होगा। हेलो हेलो मिस तारा, मैं हर्ष। हर्ष कौन?
मैं जश्न रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूँ। आपने रेज्यूमे दिया था शेफ के लिए, आप इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? जी जरूर। हाय, मैं यहाँ का सीनियर शेफ हूँ। सर बिजी हैं तो इंटरव्यू मैं ही लूँगा। श्योर सर। आपका एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है और सारे क्विजिन्स भी आते हैं आपको, लेकिन आपने जॉब बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज किया है। कोई पर्टिकुलर रीज़न? सर वो पर्सनल रीजंस थे। ओके, यहाँ स्टाफ भी कम है, तो क्या साथ में आप वेटरिंग का काम कर पाएंगी? सर आप जो बोले, कुकिंग, क्लीनिंग, सर्विंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है। तारा जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी एक बेटी है मेरी। और हस्बैंड? उनकी काफी साल पहले डेथ हो गई थी। आई एम सॉरी।